हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया और मेरे चैनल को 500 के ऊपर सब्सक्राइबर ले जाने में मदद की। तो उसके लिए आप सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, खूब बढ़िया से आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा हैंडलिंग को। तो डेटा हैंडलिंग के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स का, जो कि डील करता है कलेक्शन के साथ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के साथ। तो जो भी डेटा है उसका कलेक्शन, उसको कंडेंसेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है अलग अलग टेबुलेशन के फॉर्म में या इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है? डेटा हैंडलिंग कहलाता है। मतलब एक टेबल के थ्रू कोई भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको एक टेबल के थ्रू इंटरप्रिटेट करना या उसको एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? डेटा हैंडलिंग कहलाता है। ठीक है। हमारे डे टू डे लाइफ में अगर देखा जाए तो हम ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है जिसमें डेटा हैंडलिंग को इन्वॉल्व करते हैं। तो इनमें कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं और वो कैसे हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ टेबल्स होती हैं जो कि क्या करते हैं, नंबर्स को, फिगर्स को, नेम्स को क्या करती है, इंक्लूड करती है या कंसिस्ट करती है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं, तो कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स सच एज पॉपुलेशन, वेल्थ, बर्थ, डेथ, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं? वही हमारी एक तरह से डेटा हैंडलिंग का फॉर्म है। जैसे हमने एक टेबल बनाई, है ना। इस टेबल में हमने क्या किया, इधर स्टेट्स के नाम रखे और इधर हमने पॉपुलेशन रखा। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा, उत्तर प्रदेश की यहाँ पॉपुलेशन लिखी। मध्य प्रदेश लिखा, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन लिखी। गुजरात लिखा, गुजरात की हमने यहाँ पॉपुलेशन लिखी। तो ये जो एक टेबल के फॉर्म में ये कोई हमने एक डेटा को अरेंज किया, यही हमारा क्या कहलाता है? डेटा हैंडलिंग कहलाता है। ठीक है। तो इस तरीके कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि डेटा हैंडलिंग हो गई। इसमें क्या हो सकता है? पॉपुलेशन, कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन या कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हो सकता है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। फिर पॉपुलेशन हो सकता है, वेल्थ हो सकती है, वेल्थ ऑफ स्टेट, कितनी मतलब वहां पे आमदनी, कितना ज्यादा वहां पे अमीरी है या गरीबी। ठीक है। तो वो हो सकता है। फिर बर्थ, बर्थ रेट क्या है, बर्थ कितना हो रहा है, मतलब वो चीज। ठीक है। या डेथ, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग एक टेबल के फॉर्म में या डेटा हैंडलिंग के फॉर्म में इसको अरेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग डेटा हैंडलिंग कहते हैं। तो टेबल्स देखिए, यहाँ पे एक info वो लिखी है डिफिनेशन। टेबल्स गिव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स विच इज कॉल्ड डेटा। जो भी टेबल इंफॉर्मेशन देती है किसी भी नंबर के फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर गेदर्ड टू गेट सम इंफॉर्मेशन। क्या है? कोई डेटा एक कलेक्शन ऑफ नंबर है जो किसी चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे यहाँ पे कोई नंबर जैसे लिखा होता, तो वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? वो उत्तर प्रदेश स्टेट की पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। तो ये एक इंफॉर्मेशन जो उसने दी, तो यही एक टेबल के फॉर्म में है। और इस टेबल के फॉर्म में जो उसने दिया वो क्या है? एक तरह का डेटा है जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को बता रहा है। अब डेटा जो शब्द है, डेटा जो वर्ड है, ये क्या है? डेटम का प्लूरल फॉर्म है। इसका सिंगुलर फॉर्म डेटा का क्या है? डेटम। और उसका प्लूरल फॉर्म क्या है? डेटा। ठीक है। डेटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग डेटा या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग डेटा या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में एक सबसे पहले लिखा हुआ है, इफ यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फेवरेट फूड आइटम ऑफ योर क्लास, वन वे यू कुड रिकॉर्ड इट is to write name of the students and then his favorite dish against his name। ठीक है। तो इसमें क्या करना है हम लोग को? ये एक डेटा आपको दिया गया या कलेक्ट करने को इन्फॉर्मेशन बोला गया कि आपकी जो पूरे क्लास में स्टूडेंट्स है ना, उन स्टूडेंट्स का नाम लिखिए और उनके सामने उनकी फेवरेट डिश लिखिए। तो आपने क्या किया? सारे स्टूडेंट्स लिखे। जैसे अनीता, अनीता का फेवरेट क्या है? छोले भटूरे। अनिल का फेवरेट क्या है? डोसा। बबलू का फेवरेट क्या है? इडली सांभर। छवि का फेवरेट क्या है? चाउमीन। दिव्या का फेवरेट क्या है? दाल रोटी। तो इस तरह करके हमने क्या किया, जितने भी सपोज इसके पास 30 स्टूडेंट्स थे, तो 30 स्टूडेंट्स की उन्होंने एक लिस्ट बनाई और उनका फेवरेट फूड आइटम उन्होंने लिखा। ठीक है। ये बात समझ में आई? तो उस अगर सपोज जैसे 30 फूड आइटम्स है, तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि छोले भटूरे में 30 स्टूडेंट्स है, या छोले भटूरे में 10 स्टूडेंट है, इडली में 5 स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट राजमा चावल यूज कर रहा है या खा रहा है, उसका फेवरेट है।
तो आप उसको तो बता सकते हैं, लेकिन सपोज अगर आपके क्लास में स्टूडेंट्स होते या आपके पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स की बात कर रही होती है और स्टूडेंट्स स्कूल में होते 2000, तो क्या आप एक छोला चावल में सपोज 500 लोग होते तो क्या 500 लोगों के नाम लिखते? तो वो तो गलत हो जाता। तो यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है फेवरेट फूड आइटम। तो फेवरेट फूड आइटम के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स को रख सकते हैं, ठीक है। जैसे छोले भटूरे हमने रखे, अब छोले भटूरे में कितने स्टूडेंट्स को छोले भटूरे पसंद है? एक, देखते जाइएगा, दो, तीन, उसके बाद इधर आएंगे चार, पांच और छह। छह लोग ऐसे हैं जिनको छोले भटूरे पसंद है। तो हमने एक सिंबल लिया, ये जो सिंबल है ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो ये एक सिंबल डिनोट कर रहा है एक स्टूडेंट को, वन स्टूडेंट, ठीक है, वन स्टूडेंट को शो कर रहा है। तो छोले भटूरे टोटल छह लोग को पसंद है, तो इन्होंने छह सिंबल ऐसे बना दिए। इसका मतलब 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उनको छोले भटूरे पसंद है। अब बात करते हैं डोसा की। तो डोसा में देखो, आपने देखा यहाँ पे कितने लोग हैं डोसा में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो डोसा में 8 स्टूडेंट्स है यार, 8 स्टूडेंट्स आपकी क्लास के हैं जिनका फेवरेट आइटम क्या है? डोसा है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक स्टूडेंट के ये सिंबल रखा है, तो इन्होंने 8 सिंबल ऐसे बना दिए। इसका मतलब 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डोसा लाइक करते हैं। सेम उन्होंने इसी तरह इडली सांभर, चाउमीन और दाल रोटी और राजमा चावल को उन्होंने ऐसे रखा है, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये एक तरीका जो है वो है क्या है, रिकॉर्डिंग करना किसी डेटा की। तो ये जो यहाँ पे हमने सारे स्टूडेंट्स के नाम लिख करके छोले वगैरह जो बनाए थे यहाँ पे लिखे हुए थे, उनका फेवरेट आइटम लिखा था। तो ये क्या था? ये रिकॉर्डिंग का प्रोसेस था। क्या था? रिकॉर्ड किया हमने, है ना। ये प्रोसेस था रिकॉर्डिंग का। इसमें हमने एक एक स्टूडेंट की बात को देखा, समझा, उनका फेवरेट आइटम क्या है, तो ये हमने एक रिकॉर्डिंग बनाई। फिर उसके बाद हमें कैसे अरेंज करना है उस डेटा को, तो वो ये वाला जो पार्ट है ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। क्या प्रोसेस है? ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस है। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने इस पूरे डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया एक छोटे से टेबल के फॉर्म में। तो यही हमारा प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन और रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले हम किसी डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे किसी छोटे से टेबल के फॉर्म में, ठीक है। बात समझ में आई? अब बात करेंगे हम लोग पिक्टोग्राफ की। पिक्टोग्राफ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, पिक्टोग्राफ का मतलब है, पिक्टो का मतलब पिक्चर, पिक्चर और ग्राफ। पिक्चर और ग्राफ इसका मतलब क्या है? कोई किसी चीज को हमने रिप्रेजेंट किया है पिक्चर ग्राफ के फॉर्म में, तो वो क्या होता है? वो हमारा पिक्टोग्राफ कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने वहां पे एक पिक्चर ले ली, या मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ग्लासेस, हमने मतलब मिल्क के ग्लासेस की बात की है कि 5 ग्लासेस ऑफ मिल्क। तो हमने मिल्क को शो करने के लिए ग्लास बनाया, तो वहां पे हमने पिक्चर का यूज किया उस चीज को शो करने के लिए, ठीक है। तो वो हमारा किस फॉर्म में हुआ? वही चीज हमारा पिक्टोग्राफ के फॉर्म में अरेंज हुआ, उस डेटा को हमने पिक्टोग्राफ के फॉर्म में अरेंज किया। तो यहाँ पे पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर न्यूमेरिकल डेटा यूजिंग पिक्चर सिंबल इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ ऑफ द डेटा। मतलब किसी नंबर को, किसी डेटा को हम अगर पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फॉर्म क्या कहलाता है? पिक्टोग्राफ ऑफ अ डेटा। समझ रहे? किसी डेटा को अगर पिक्चर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो डेटा होगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, मतलब नंबर्स के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में होगा। तो उसको अगर हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है? पिक्टोग्राफ ऑफ द डेटा। बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिया गया है। अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट दिया हुआ है, देखिए, आपके क्लास में सपोज स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं, उनमें हमें देखना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो 90% से एबव हैं, मतलब स्टूडेंट्स जो कि 90% से ग्रेटर हैं, उनके बारे में बात करनी है आपके पूरे स्कूल में। तो फर्स्ट क्लास से लेकर क्लास 12 तक के कितने स्टूडेंट्स हैं जो 90% से ऊपर है, हमें वो रिप्रेजेंट करना है पिक्टोग्राफ के सामने। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे डेटा। रिकॉर्ड करने का मतलब एक एक क्लास में जाएंगे और फर्स्ट क्लास में देखेंगे कितने स्टूडेंट्स 90% से ऊपर है अपने एनुअल एग्जाम में। तो फर्स्ट क्लास में सपोज 25 स्टूडेंट्स है जो कि 90% से ऊपर है। सेकंड क्लास में 20 स्टूडेंट्स है जो 90% से ऊपर है। थर्ड क्लास में 15 स्टूडेंट्स है जो 90% से ऊपर है। उसी तरह फोर्थ क्लास में 16 है, फिफ्थ में 10th है, सिक्स में 11 स्टूडेंट्स है, सेवेंथ में 15 है, एट्थ में 10 है, नाइन्थ में 8 है, टेंथ में 10 है और 11th में 8 है, 12th में 9 स्टूडेंट्स है। ऐसे स्टूडेंट्स है, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि 90% से ऊपर है। तो अब हमें इसको पिक्टोग्राफ में के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे? अब देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया, एक
फिगर बनाया। फिगर क्या है? फिगर इस तरह का। इस फिगर का मतलब है, इस फिगर का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है वन स्टूडेंट को। ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको हमें क्या करना है? अरेंज करना है टेबल के फॉर्म में। तो फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? टोटल 25 थे। तो हमने इसको 25 नंबर्स में इस तरह रख दिया, 25 बार इस फिगर को बना दिया। इसका मतलब ये है फर्स्ट क्लास में 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? 90% से ऊपर हैं। बात समझ में आई? इसको रिप्रेजेंटेशन हो गया पिक्टोग्राफ के फॉर्म में। सेकेंड क्लास में 20 स्टूडेंट्स है तो हमने 20 स्टूडेंट्स बना दिए। इसमें कितने स्टूडेंट्स थे? यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन था, ये सॉरी रिकॉर्डिंग थी, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये रीडिंग ऑफ पिक्टोग्राफ या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पिक्टोग्राफ है। बात समझ आई? इसी तरह हमने एक एक क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्म में? पिक्टोग्राफ के फॉर्म में। ट्वेल्थ क्लास में कितने? 9 स्टूडेंट थे तो हमने 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हमने स्टूडेंट माना था इस फिगर को, उस फिगर को रख दिया। बात समझ में आई? ये पिक्चर का ये हमारा डेटा का पिक्टोग्राफ है। ठीक है, किसी भी डेटा का पिक्टोग्राफ है। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे रीडिंग ऑफ पिक्टोग्राफ में। जो हमारी रीडिंग या ड्राइंग ऑफ पिक्टोग्राफ थी उसमें देखिए एक क्या कहते हैं क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? ये द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 हु केम टू स्कूल बाय डिफरेंट मोड ऑफ कन्वेनियंस या कन्वेयर जो भी है। तो उनके अकॉर्डिंग कि अलग अलग टाइप है उनके मतलब कन्वीनियंस है जिनके थ्रू वो लोग स्कूल आ रहे हैं। कुछ बसेस से आ रहे हैं, कुछ बाइसिकल से आ रहे हैं, कुछ ऑटो रिक्शा से, कुछ फुट से, मतलब अपने पैर के थ्रू। ठीक है, अब इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो फिगर है, ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 स्टूडेंट्स को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 स्टूडेंट्स को। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बाई बसेस कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, बाई बाइसिकल कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, ऑटो रिक्शा कितने आ रहे हैं और फूट से कितने आ रहे हैं, वो चीज आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज ऑटो रिक्शा फॉर कमिंग टू स्कूल। ऑटो रिक्शा में देखिए ये कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है? ये फिगर्स बने हुए हैं और एक फिगर का मतलब है 2 स्टूडेंट। तो हमने इसमें 7 में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। तो 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ऑटो रिक्शा का यूज कर रहे हैं स्कूल आने के लिए। बात समझ आई? क्या हो रहा है? 14 स्टूडेंट्स यूज ऑटो रिक्शा टू कम टू स्कूल। इसी तरह आप लोग बसेस से भी यूज निकाल सकते हैं, बाइसिकल का भी निकाल सकते हैं, बाई फुट का भी निकाल सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द मोड ऑफ कन्वीनियंस इज यूज मोस्ट। कौन सा मोड है जो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है? तो देखिए सबसे ज्यादा जो यूज किया जा रहा है वो है बस। बस में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 ग्राफ बने हैं जिसका एक ग्राफ का मतलब है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल 16 नंबर 16 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बस का यूज कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16। बस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है या सबसे बड़ा यूज है जो कि हम लोग बस का यूज कर रहे हैं। तो बस इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या पूछा? इन ऑल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। बोल रहा है सबसे जो टोटल नंबर ऑफ क्लास में स्टूडेंट्स है वो कितने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सारे स्टूडेंट्स जो कि अलग अलग मोड से आ रहे हैं वो सारे आ तो स्कूल में ही रहे हैं, तो सारे स्कूल के बच्चे हैं, तो इनका हम सबको ऐड कर लेंगे। तो टोटल देखिए बस में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? 8 है। प्लस बाइसिकल से कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 फिगर्स ऐसे हैं जो बाइसिकल से आ रहे हैं। ऑटो रिक्शा में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे हैं जो 7 यूनिट ऐसी हैं जो क्या है ऑटो रिक्शा से आ रही, प्लस 2 ऐसे हैं जो फूड से आ रहे हैं। ठीक है, अब इन सबका एडिशन जो होगा वो कितना होगा? उससे हमें 2 का मल्टीप्लाई कराना है क्योंकि एक फिगर जो है वो 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराने पे कितना आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा 46। कितना आ जाएगा? 46। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए क्या होता है? 8 6 14, 14 7 23, 23, टोटल 23 हो रहा है। 23 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा? 46। ठीक है, तो 46 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। बात समझ में आई? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया, पिक्टोग्राफ समझाने के लिए। अब ड्राइंग ऑफ पिक्टोग्राफ में देखिए, अब ड्राइंग ऑफ पिक्टोग्राफ बहुत ही ज्यादा मजेदार, बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज है। ठीक है, किसी को ड्रा करना मतलब पिक्टोग्राफ बनाना वो बहुत मजा आती है, उस चीज में फन है उसमें। लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने वहां पे पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? इसको एक स्टूडेंट माना था या एक को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब हमने क्या किया?
ये तो बनाया, इसमें एक फुट कर दिया ऐसा, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 स्टूडेंट्स। सेम इसमें क्या कर दिया, इसमें हमने ऐसा बना दिया, तो ये क्या कर रहा है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें 3 है और एक ये पहले था, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ये था, 1 2 3 4 5, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 6 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5, और एक और 6, 5 तो ये है, प्लस 1 6, 1 क्या था, ये 1 था, तो ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आई। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जरूरी नहीं आप यही फिगर का यूज करें, इसी सिंबल का यूज करें, आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। बात समझ आई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और करने की कोशिश करिए, ठीक है। समझिए, सबसे पहले तो पढ़िए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करिए और पढ़िए इस क्वेश्चन को। उसके बाद क्वेश्चन को के क्वेश्चंस अपने से आपको बनाना है, या जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसको आपको आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए, आपने हो सकता है पढ़ लिया होगा पॉज करके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या है, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक इज शोन बिलो। ये मंडे को कितना है, इतना सेल है, ट्यूसडे को इतनी सेल है, वेडनेसडे को इतनी सेल है, थर्सडे को इतनी सेल है, फ्राइडे को इतनी सेल है, सैटरडे में इतनी सेल है, संडे में इतनी सेल है, ये बता रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस पिक्टोग्राफ को देख के हम क्या बता सकते हैं। देखिए, बल्ब की बात हुई है, तो इसने ग्राफ में इन्होंने बल्ब बना दिया, तो ये एक पिक्टोग्राफ बन गया ना। अब यहाँ पे एक हिंट दिया गया है। हिंट क्या है, जो एक बल्ब का ग्राफ दिख रहा है ना, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 2 बल्ब को। ये जो फिगर दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये एक सिंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 बल्ब, तो 2 इसको भी रिप्रेजेंट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन मंडे कितने हैं, बताइए। तो नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन मंडे, वो कितना हो जाएगा, मंडे को देखिए 1 2 3 4 5 6, 4 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स हैं, मंडे को सोल्ड हुई है। अब एक यूनिट की कीमत कितनी है, 2 बल्ब, एक यूनिट मतलब 2 बल्ब के बराबर है, तो 6 इंटू 2 कर देंगे, तो कितना हो गया, टोटल 12 बल्ब ऐसे हैं जो सोल्ड हुए हैं मंडे को, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात समझ में आई। इसी तरह आप बाकी सारे डेज का भी निकाल सकते हैं, आप आराम से निकालिए इस चीज को, ठीक है। 6 यूनिट्स थी, तो 6 इंटू 2 हमने कर दिया, क्योंकि एक यूनिट में 2 बल्ब हैं, तो कितने हो गए, टोटल 12 बल्ब ऐसे हैं जो सोल्ड हुए हैं मंडे के दिन। बात समझ में आई। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर सोल्ड ऑन संडे, ये बात सही है कि गलत है, बताइए। मैक्स नंबर, पहला ये था, दूसरा ये बताना है कि मैक्स नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड ऑन संडे, ये बात सही है कि नहीं। देखिए, अब आप सब में आप कंपेयर करेंगे, तो सबसे ज्यादा कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यूनिट्स इसमें दिख रही हैं, तो 9 में आप 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ 18 बल्ब सोल्ड हुए किस दिन, संडे के दिन। और इतने ज्यादा बल्ब और किसी में दिन नहीं सोल्ड हुए, ये बात हमारी ट्रू है, ठीक है, हो जाएगा, ट्रू हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेम नंबर ऑफ बल्ब वेर सोल्ड ऑन वेंसडे एंड सैटरडे, कह रहा वेंसडे और सैटरडे के दिन सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए हैं, ये बात सही है क्या। देखिए, सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर सोल्ड ऑन वेंसडे, ठीक है, वेंसडे एंड सैटरडे, ठीक है, ये बात समझिए। तो ये बात क्या सही है, देखिए, तो टोटल वेंसडे के दिन कितनी यूनिट्स बिकी, 1 2 3 4, 4 यूनिट्स बिकी, तो टोटल इसको 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 8, 8 बल्ब, 8 बल्ब किस दिन, वेंसडे के दिन बिके। सैटरडे दिन 1 2 3 4, 4 यूनिट्स यहाँ भी बिकी, 4 इंटू 2 कितना आ गया, 8 बल्ब, तो बात तो सही है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब वेर सोल्ड ऑन वेंसडे एंड सैटरडे, क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इतने कम और किसी दिन नहीं सोल्ड हुए, सबसे कम नंबर किस दिन हुआ, सैटरडे और वेंसडे, तो ये भी बात सही है। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड इन अ गिवन वीक वेयर 86, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड इन अ वीक वेयर 86, क्या ये बात सही है, तो इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा, कैसे, हमें सारी यूनिट्स को सबसे पहले ऐड करना है, उसके बाद उसमें 2 का मल्टीप्लाई कराना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कितने थे मंडे के दिन, ठीक, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8
ट्यूसडे के दिन, फिर 1 2 3 4 वेंसडे के दिन, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 किस दिन, थर्सडे, फ्राइडे के दिन 1 2 3 4 5 6 7, 7 किस दिन, फ्राइडे, फिर उसके बाद सैटरडे के दिन 4, सैटरडे के दिन 4, संडे के दिन, संडे के दिन 9, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, जानते हैं 9 4 13, 13 प्लस 7, 13 प्लस 7 हो जाएगा 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 8 37, 37 प्लस 6 कितना हो जाएगा 40, 41 42 40 कितना हो जाएगा 43। अब टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो सोल्ड हुई है पूरे वीक में कितनी है 43 यूनिट्स, लेकिन एक यूनिट कितना बता रही है, 2 बल्ब को, तो इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कराने में कितना आ जाएगा 86। तो टोटल 86 बल्ब ऐसे थे जो पूरे हफ्ते में बिके, ये बात तो ट्रू है, ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। हाँ समझ में आई। तो ऐसे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आंसर करना है। तो ये बात आपको समझ में आई। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास थी और बहुत ही ज्यादा प्यारी सी क्लास थी, इसमें आप लोग को बहुत मजा आया होगा। खूब पढ़िए, आप लोग समझिए, आप इसके रिलेटेड इससे रिलेटेड जो पहली एक्सरसाइज है उसको करने की कोशिश करिएगा। वैसे सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो मैं तो कराता ही हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो पे, जिसपे हम लोग आगे की बात करेंगे डेटा हैंडलिंग को चार्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बार चार्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और खूब एंजॉय करिए। थैंक यू।